नमस्कार बच्चों, तैयार हो जाइए झारखंड एमसीक्यू टेस्ट के लिए। आज के सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं आपका स्कोर कितना आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, रांची से प्राप्त प्रथम द्वितीय शताब्दी के सिक्के किस काल से संबंधित हैं? ए मौर्य काल, बी कुषाण काल, सी गुप्त काल, डी मुगल काल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सिंहभूम से प्राप्त सिक्के किनसे संबंधित हैं? ए गुप्त शासक, बी मौर्य शासक, सी रोमन सम्राट, सी कुषाण शासक। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चाईबासा से प्राप्त सिक्के किससे संबंधित माने जाते हैं? ए इंडो सिथियन, बी गुप्त वंश, सी शुंग वंश, डी पाल वंश। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर झारखंड क्षेत्र के विभिन्न साहित्यिक स्रोतों में उल्लेखित नामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, ऋग्वेद एवं भागवत पुराण में इस क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है। नंबर दो, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में इस क्षेत्र को मुरुंड देश कहा गया है। नंबर तीन, मुगल कालीन ग्रंथ आईने अकबरी में इस क्षेत्र का नाम कोकरा तथा तुजु के जहांगीरी में खोखरा मिलता है। नंबर चार, संस्कृत के पूर्व मध्यकालीन साहित्य में इस क्षेत्र को कलिंग देश के रूप में संबोधित किया गया है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, दो और तीन, बी केवल एक और चार, सी केवल दो, तीन और चार, डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड शब्द का उल्लेख कबीर एवं किस अन्य कवि की रचना में मिलता है? ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी मलिक मोहम्मद जायसी, डी रहीम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के आधुनिक इतिहास के प्रमुख स्रोत किससे संबंधित है? ए केवल पुराण, बी केवल अभिलेख, सी ब्रिटिश अधिकारी एवं मिशनरी अभिलेख, डी केवल विदेशी यात्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही किससे संबंधित स्रोत है? ए वैदिक साहित्य, बी मुगल कालीन मध्यकालीन इतिहास, सी आधुनिक काल, डी बौद्ध साहित्य। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के पाषाण कालीन एवं प्रारंभिक धातु युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, झारखंड का पुरापाषाण काल लगभग 1,00,000 ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। नंबर दो, मध्यपाषाण काल में औजारों में लकड़ी के हत्थे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। नंबर तीन, नवपाषाण काल में मानव पूर्णतः घुमंतु जीवन त्याग कर अस्थायी ग्रामीण जीवन अपनाता है। नंबर चार, ताम्रपाषाणकालीन बस्तियों के स्पष्ट प्रमाण झारखंड में व्यापक रूप से मिलते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, दो और तीन, बी केवल एक और चार, सी केवल दो, तीन और चार, डी एक, दो, तीन और चार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के नवपाषाण एवं धातु युगीन विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, बारूडीह झारखंड का प्रमुख नवपाषाण स्थल है। नंबर दो, नवपाषाण काल के दूसरे चरण में मुंडा जनजाति के आगमन की संभावना मानी जाती है। नंबर तीन, सिंहभूमि क्षेत्र ताम्र एवं कांस्य युगीन गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। नंबर चार, असुरगढ़ के अवशेष नवपाषाण काल से संबंधित हैं। सही कूट चुनिए। ए एक, दो, तीन और चार, बी केवल एक और चार, सी केवल दो, तीन और चार, डी केवल एक, दो और तीन। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में ग्रामीण अधिवास का विकास किस काल में प्रारंभ हुआ? ए पुरापाषाण, बी मध्यपाषाण, सी नवपाषाण, डी लौह युग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, असुरगढ़ के अवशेष किस युग से संबंधित हैं? ए नवपाषाण, बी ताम्रपाषाण, सी लौह युग, डी गुप्त काल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र से मगध के उत्कर्ष में प्रयुक्त लोहा प्राप्त होता था? ए रांची, बी सिंहभूम, सी दुमका, डी पलामू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न जनजातियों के आगमन क्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर एक, असुर, बिरजिया, खड़िया, बिरहोर झारखंड की प्राचीनतम जनजातियों में मानी जाती है। नंबर दो, कोरबा जनजाति का आगमन इन प्राचीन
जनजातियों के बाद हुआ। नंबर 3, मुंडा, उरांव एवं हो जनजातियों कोरबा के पश्चात आई और इनका आगमन लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। नंबर 4, संथाल जनजाति का आगमन झारखंड में मुंडा जनजाति से पूर्व हुआ था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वैदिक एवं उत्तर वैदिक काल में झारखंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, ऋग्वैदिक काल में यह क्षेत्र अनार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता था। यहाँ के लोग मुख्यतः पशुचारक थे। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल में इस क्षेत्र के लोगों को व्रात्य कहा जा गया है। नंबर 3, अथर्ववेद के व्रात्य कांड से ज्ञात होता है कि आर्य संस्कृत का प्रभाव इस क्षेत्र तक पहुंच चुका था। नंबर 4, मुंडा जनजाति महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ी थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन क्षेत्रों में उपदेश दिया उनमें झारखंड क्षेत्र भी सम्मिलित था। नंबर 2, शशांक के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र में बौद्ध स्थलों को संरक्षण प्राप्त हुआ। नंबर 3, लाथोन टोगरी पहाड़ी एवं पाकबीरा से बौद्ध खंडहर की खोज की गई है। नंबर 4, 1919 ईस्वी में काले पत्थर की बौद्ध मूर्ति की खोज की गई थी। सही कूट चुनिए। ए केवल 2, 3 और 4, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में जैन धर्म के प्रचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, पारसनाथ पहाड़ी जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है, जहां अनेक तीर्थकरों को निर्वाण प्राप्त हुआ। नंबर 2, पाश्चरनाथ को ज्ञान प्राप्ति इसी पहाड़ी पर हुई मानी जाती है। नंबर 3, सरक जाति जैन मतावलंबियों से संबंधित थी। नंबर 4, झारखंड में जैन धर्म का प्रभाव केवल पारसनाथ क्षेत्र तक सीमित था। सही कोट चुनिए। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में बौद्ध मूर्ति काले पत्थर की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1905, ऑप्शन बी 1919, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1930। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, सरक जाति शब्द किसका परिवर्तित रूप है? ए साधक, बी श्रावक, सी संघ, डी सिद्ध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, शशांक किस धर्म के विरोध के लिए प्रसिद्ध था? ए जैन धर्म, बी बौद्ध धर्म, सी वैष्णव धर्म, डी शैव धर्म। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।